आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, जिसे अरूफ़ आम में शुगर कहा जाता है। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसे 11 साल की उम्र में शुगर हुई। उसने डॉक्टर्स के पास गया, 2-4 दफ़ा वो हॉस्पिटल गया, उसके बाद वो डॉक्टर बना। शादी के कुछ अरसा के बाद उसके गुर्दे फेल हो गए, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि अमूमी तौर पर नए गुर्दे की जो उम्र है 10 से 15 साल या 16 साल होती है। जब उसको ट्रांसप्लांट कराए हुए भी 15 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में 10 ऐसे अफराद होंगे जिनको शुगर को 34-35 साल और उसके बाद किडनी फेलियर की वजह से गुर्दा तब्दील करवाए हुए 16-17 साल हो गए हों और वो पेशेंट चल फिर रहे हों। अभी पाकिस्तान में आई थिंक 10 के करीब ऐसे पेशेंट हैं और उनमें से एक बच्चा वो है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया। उन 10 में से वो ऐसा बच्चा जो 34 साल शुगर को, 17 साल किडनी ट्रांसप्लांट को, यानी कि गुर्दा तब्दील करवाए हुए उसे 17 साल हो गए हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ़िज़िकल वर्किंग कर सकता है। और वो बच्चा आपके सामने डॉक्टर समतुल्लाह मुगल। शुगर के बारे में, शुगर बॉडी पे क्या असरात करती है, ऐसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। मैक्सिमम गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो गुर्दे फेल होने के बाद जब मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया तो उसके बाद इसको मैनेज कैसे किया जाता है, शुगर से लड़ना कैसे है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर है क्या। अमूमी तौर पर सादा लोग जो मरीज़ हैं वो ये समझते हैं कि एक शुगर पेशाब की होती है, एक खून की होती है। पेशाब और सबसे पहली बात ये है कि शुगर इस तरीके से इसको अलग-अलग क्लासीफाई करना ये गलत है। शुगर 3 तरह की होती है। एक जुवेनाइल शुगर यानी जो बचपन में हो जाती है, दूसरी टाइप 1 जिसमें बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रही होती, और टाइप 2 उसके अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है, बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होती। हमारा जिस्म इस अहल नहीं होता कि उसे इस्तेमाल करके हम जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर और निशास्ता जो भी चीज़ें हम खाने में लेते हैं उसके अंदर शुगर के लेवल को मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम इस टाइप की जो शुगर है उसे बोलते हैं टाइप 2। पेशाब में शुगर आना या खून में शुगर आना, एक ही टाइप की शुगर हो, बिलफर्ज वो टाइप 1 है या टाइप 2 है या जुवेनाइल शुगर है, उसमें अगर शुगर की मिकदार ब्लड के अंदर बढ़ेगी, खून उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता शुगर को, और फिर वो पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाती है और ये ख़तरनाक कंडीशन होती है। इससे गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब शुगर के पेशेंट के लिए बड़ी आसान सी बात है कि वो इसको बीमारी मत समझें। जो लोग इसको बीमारी समझेंगे, और बीमारी को हम अमूमी तौर पर अच्छा नहीं समझते, अपने ऊपर बोझ समझते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ शुगर के तमाम मरीज़ ये अपने ज़हन में बिठा लें कि शुगर एक मैनेजमेंट की बीमारी है। शुगर एक मैनेजमेंट की बीमारी है, उसे मैनेज करना है हमने कि शुगर के लेवल को आपने आप नहीं होने देना। शुगर का लेवल आपका 65 से लेकर 110 या 120 तक होना चाहिए खाली पेट, और खाना खाने के बाद 100 या 110 से लेकर 180 तक होना चाहिए। अगर आपकी शुगर के लेवल इन दोनों टाइमों में, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, अगर इससे क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर चेकअप की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात कि जब आपको डायग्नोज हो जाए आपकी बॉडी के अंदर शुगर मैनेज नहीं हो रही, लेवल जो मैंने आप बताया वो बढ़ रहा है, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। उसे नज़ला ज़ुकाम मत समझें कि खुद ही ठीक हो जाएगा, परहेज़ ज़रूर करें, लेकिन साथ डॉक्टर से रजू करें और उसे बताएं कि मेरा ये लेवल आ रहा है, फिर उसको चेक करें। अमूमी तौर पर पेशेंट क्या करते हैं, जब शुगर डायग्नोज होती है पेशेंट परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ बीमारियाँ इंसानों के लिए पैदा की है और इंसान को हिम्मत दी है कि उसे मैनेज करें, और शिफा भी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रखी है कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। परेशान होने की इसमें कतई तौर पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि इंसान का दिल क्या कर रहा है, शुगर का मरीज़ का दिल क्या कर रहा है। मुझे जब इसका 35 साल का तजर्बा होगा तो मैं अब आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहा हूँ कि या बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे शुगर हुई जिसको मैं ख़ुद मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी होती जो मेरे इख्तियार में ना होती तो फिर मैं क्या करता। तो अल्लाह ताला ने आज अगर एक ऐसी बीमारी से मेरा सामना करवाया है कि जिसे मैं ख़ुद मैनेज कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए बड़ी ही
अच्छी बात है कि मेरे अपने हाथ में है कि मैं उसे मैनेज कर लूँ। आज हमने ये जाना कि शुगर मैनेजमेंट की बीमारी है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर शुगर डायग्नोज हुई तो इससे भागना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट करवाना है, इसका इलाज करवाना है। शुगर के मरीज़ ये समझ लें कि अगर मैं डॉक्टर समदल्ला मुगल 34 साल से अगर मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ, आप ज़रा कैलकुलेट करें 34 साल को कि डेली 4 इंजेक्शन और 34 साल डेली 4 इंजेक्शन, एक महीने में कितने इंजेक्शन हुए और एक साल में कितने इंजेक्शन बने, 34 सालों में मैंने कितने इंजेक्शन लगाए होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज भी शुगर के साथ खुश हूँ, मेरा और उसका अच्छा साथ है। हालांकि मेरी गफलत की वजह से शुगर ने मेरे गुर्दे फेल कर दिए, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि मैंने गुर्दा तब्दील करवाया और आज 17 साल हो गए हैं कि मैं एक्टिवली चल फिर सकता हूँ। तो इस सारी बात का मकसद ये है कि शुगर का मरीज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैनेज करना सीखें। नेक्स्ट वीडियो में शुगर को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन सा इलाज बेहतरीन है, कौन सी खुराक खा सकते हैं, हम आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम ऐसे शुगर के पेशेंट जो परेशान हैं उनको मेरी वीडियो सेंड करें ताकि वो भी परेशान होना छोड़ दें, बल्कि इसको मैनेज करने और इसके हाल की तरफ वर्जू करें। शुक्रिया।